पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नून लीग पर इंतखाबात को इल्तवा में डालने का इल्जाम। निगरां हुकूमत के जरिए नून लीग को फेवर मिल रही है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी। मुतादिर रहनुमाओं की 90 दिन में इंतखाबात की तजवीज़। कहा जल्द इंतखाबात मुल्की मसाइल को हल करने में किरदार अदा करेंगे। CEC का इजलास आज फिर होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं, इंतखाबात पर अभाम पैदा करने की कोशिश की गई। अगर हल्का बंदियां जरूरी हैं तो बेशक कराएं। उम्मीद है जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। सदर ने अपने खत में इलेक्शन की तजवीज़ दी है। फैसला नहीं किया, खत की ज़रूरत से मुतालिक सदर बेहतर जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल में मुनासिब वक्त में इलेक्शन हो जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मौक़िफ़। कहा बिजली और गैस चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी से मुतालिक फैसले गुज़िश्ता हुकूमत कर चुकी। निगरां वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने की भी हिदायत। नून लीग की नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारी। मरियम नवाज ने कहा कि 21 अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। नवाज शरीफ एक बार फिर कौम और मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पाकिस्तान का बेटा फिर कौम और वतन की मुश्किलात से निकालने में तारीखी किरदार अदा करने आ रहा है। मुल्क भर में आज से 20 सितंबर तक तेज हवाओं और तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। आज खलीज बंगाल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कल से मगरिबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियाद समेत पंजाब में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बारिश हो सकती है। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी की ज़ेर सदारत 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर का आखिरी इजलास। वज़ीर ख़ारजा का नौजवानों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का यादा। रुकने मुमालिक पर नौजवानों की तरक्की की खातिर मजमूई काविशों पर जोर। निगरां वज़ीर ख़ारजा से ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस एडवर्ड की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के खुशगवार ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। निगरां हुकूमत की आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए इजाफे की तजवीज़। वर्किंग पेपर तैयार। ओगरा असम्बली आज पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। SN जमील गुजर और फरा खान उर्फ गोगी समेत 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। नैब ने मियाँ बीवी के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की सरबराही में अहम इजलास में 7 अफराद के नाम निकालने की भी मंजूरी। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा फैसला महंगाई के पेश नज़र किया है। रवा माह में महंगाई मजीद बढ़ेगी। अक्टूबर में महंगाई में कमी आएगी। डॉलर की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के नतायज आना शुरू हो गए। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में एक्सचेंज रेट का फर्क कम करने में मदद मिली। गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन का आगाज। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। सोने के स्मगलर्स की फहरिस्त तैयार। सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने पर भी काम शुरू। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब में अब तक 23,565 मुकदमात दर्ज। 14,985 मुलजिमान गिरफ्तार। सुई नॉर्दर्न की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाई। चोरी में मुलव्विस 212 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। खुददार कस्टम हुकाम का स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 1,18,000 किलोग्राम चीनी और दीगर सामान बरामद। 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और मनशियात भी कब्जे में ले ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 83,128 बोरियां बरामद। मालाकंड से 33,000, DI खान से 22,228 चीनी की बोरियां मिली। वडेरों और जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे।
रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का ऐलान, कहा सिंध के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। MQM की JUI के वफ्द से मुलाकात, साथ चलने का अज़्म। राशिद सोमरो ने कहा सिंध के अवाम को मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। बरसाती मेंढकों के इत्तेहाद से सिंध के अवाम ला ताल्लुक हैं। मुत्तहदा GDA JUI पहले ही से इत्तेहादी हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी का रद्द अमल, कहा कराची ने मुत्तहदा को सियासी तौर पर आख कर दिया है। JUI विफाक में मुखालिफ और सिंध में PTI की इत्तेहादी थी। रूस ने अमेरिका के 2 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा अमेरिकी सिफारतकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी 7 रोज़ में मुल्क छोड़ दें। अमेरिका की जानिब से सिफारतकारों की बेदखली की शदीद मसम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा अमेरिका रूस के इक़दामात का मुनासिब जवाब देगा।